नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को कानूनी रूप से भरण पोषण पाने का अधिकार है या नहीं, और अगर है तो किस धारा के अंतर्गत है। तो डिटेल में जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ महिलाओं ने और पुरुषों द्वारा भी मुझे मैसेज करके ये पूछा गया था कि अगर वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो क्या वो भरण पोषण जो उनकी पार्टनर है, अगर वो उससे अलग हो जाती है या उनके बीच में कुछ साल एक साथ रहने के बाद लड़ाई झगड़े या विवाद उत्पन्न होते हैं, तो क्या वो भरण पोषण लेने की हकदार है, और क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को हक है कि वो अपने पार्टनर से भरण पोषण ले सके, और जो मेल पार्टनर है उसे कानूनी रूप से देना पड़ेगा या नहीं। इस टॉपिक पर जानकारी मांगी थी कुछ लोगों ने। इसी तरह के मामले में एक जजमेंट जो है हाई कोर्ट का, उसका जिक्र मैं करूंगी इस वीडियो में, जनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार का। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट में हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को पत्नी की तरह ही मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। वो भी दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 का यूज़ करके अपने हक में भरण पोषण की मांग कर सकती है अपने पार्टनर से, और उसका पार्टनर जो है वो बाध्य भी है उसे भरण पोषण देने के लिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका लिव इन रिलेशनशिप है वो कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। आप ऐसे रिश्ते में ना हो कि आपका लिव इन रिलेशनशिप मान्य ही ना हो। लिव इन रिलेशनशिप पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह के रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं, कितने समय तक रहते हैं, क्या अवधि होनी चाहिए, या क्या उसकी कानूनी मान्यता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कानूनी रूप से मान्य हो, कानूनी रूप से वैध हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित जो भी कानून हैं, हक हैं, अधिकार हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप कानूनी रूप से मदद ले सकें और आपका रिश्ता जो है वो कानूनी रूप से मान्य हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई दो व्यक्ति, एक महिला या पुरुष, लिव इन रिलेशनशिप में कुछ सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसके बाद उनके बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो भरण पोषण मांगने की हकदार है या नहीं? बिल्कुल है। अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं और आपका रिश्ता कानूनी रूप से मान्य है, लिव इन रिलेशनशिप जो है वो कानून के अंतर्गत आता है, तो आपको बिल्कुल भरण पोषण देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई संतान हुई है उस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान, तो वो भी कानूनी रूप से आपके संपत्ति का उत्तराधिकारी ही माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को पत्नी के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। बस वो रिश्ता जो है वो कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। पहले से दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड में होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे हों, जिसके आधार पर वो दावा कर सकती है कि उसे पत्नी के समान ही हक और अधिकार दिए जाएं, जो कि न्यायालय द्वारा उसे प्रदान भी किए जाते हैं। तो अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपना जीवन साझा कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में भी रखें, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं उसे भी पत्नी की तरह ही कानून से अधिकार मिले हुए हैं। अगर वो चाहे तो बाद में अपने अधिकार न्यायालय द्वारा आपसे मांग सकती है, और आप देने के लिए बाउंड भी हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में अगर आता है तो उसके अंतर्गत जो भी हक अधिकार हैं कानूनी, वो आपको देना ही पड़ेगा। ये मत सोचें कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे 2, 4, 10 साल और बच्चा भी
पैदा करेंगे उसके बाद उनको सड़क पर छोड़कर चले जाएंगे आप, और उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो महिला अगर चाहेगी तो अपने हक और अधिकार की मांग न्यायालय में कर सकती है, और अगर वो साबित कर ले जाती है अपना रिलेशनशिप तो आपको उसके हक और अधिकार देने भी पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा है तो उसे भी पूरा हक अधिकार देना पड़ेगा, आपको भरण पोषण भी देना पड़ेगा, यानी मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी को ही नहीं दिया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को भी अधिकार है कि वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तभी कर सकती है जब आपका लिव इन रिलेशनशिप कानूनी दायरे में रहकर हो और कानूनी रूप से मान्य हो। अगर दोनों में से कोई पहले से ही शादीशुदा है तो उनका रिश्ता कानूनी रूप से मान्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा होता है तो उसे ज़रूर अपने पिता से भरण पोषण पाने का और उत्तराधिकारी होने का अधिकार मिल जाता है, पर महिला को ऐसी स्थिति में ना तो भरण पोषण मिलता है और ना ही लिव इन रिलेशनशिप के कोई कानूनी रूप से अधिकार मिलते हैं, क्योंकि वो रिश्ता कानूनी रूप से वैध ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को क्या भरण पोषण लेने का अधिकार है। पुरुषों ने पूछा था कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेंटेनेंस देने का अगर मैं किसी के साथ कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर जानकारी दी है। आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।